नमस्कार। देखिए आज हम ये जो स्पीकर है 12 इंच का, इसको रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं ये आज हम जानेंगे। और आज आपको इसकी रिकॉर्डिंग करके दिखाएंगे लाइव। तो आप देख सकते हैं ये 12 इंच का स्पीकर है और उसके लिए हमें लगेगी एक कॉइल जो उसके माप की हो सकती है एकदम। और जब हम कॉइल इसकी निकालेंगे तो एकदम परफेक्ट उसका माप चाहिए। वो एकदम छोटी या बड़ी नहीं चाहिए, क्योंकि थोड़ा भी इधर उधर वो स्पीकर को घसती है तो स्पीकर तुरंत उड़ जाता है। तो ये हमें उसका ख्याल रखना पड़ेगा। तो जब हम ये देखिए, मैं आपको ये स्पाइडर में उसको कॉइल को डाल के दिखा दिया। जब हम डालेंगे तब जो होल है उसका स्पीकर डालने के अपना कॉइल डालने के लिए, तो उसको कहीं ना कहीं टच ना हो, ये हमें देखना पड़ता है। तो देखिए इस तरह से एकदम उसका साइज़ का ही कॉइल चाहिए। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्यूशन लगा देते हैं स्पाइडर को, और सॉल्यूशन लगाने के बाद हम इसको जितना चाहे उतना हम कॉइल अंदर बाहर करके जो उसका माप में होना चाहिए उस उतना माप लेके ये इसको चिपका देंगे। ये इस तरह से थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा, क्योंकि सॉल्यूशन अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और इस तरह से जब हम लगाएंगे, ये देखिए, तो स्पाइडर ऐसा हमें लगाना पड़ेगा कि कॉइल कहीं भी टच ना हो जाए, ये हमारा हमको देखना पड़ेगा। तो चलिए, इस तरह से मैंने स्पाइडर को लगा दिया। और कई लोग स्पीकर जब बनाते हैं तो फिल्म का यूज़ करते हैं, कॉइल के अंदर फिल्म डाल के उसका जो जजमेंट है या उसका सेंटर है कॉइल का, वो लेते हैं। लेकिन मैं कभी वैसा नहीं करता। मैं एक अंदाज से उसका सेंटर लेता हूँ और एकदम परफेक्टली यूज़ करता हूँ। जो लोग नए हैं और उनको सेंटर लेना नहीं आता, वो फिल्म का यूज़ कर सकते हैं और वहाँ वो सेंटर ले सकते हैं। तो मुझे अभी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मेरे हाथ से अभी तक बहुत सारे स्पीकर गए हैं, डीजे के या अपने नॉर्मल स्पीकर, हज़ारों स्पीकर मैंने भरे हैं। तो मेरे को अभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो चलिए, इस तरह से हमें लगाने के बाद ये जो है फेवी बॉन्ड, हमें जो दो ट्यूब आती है वो मिक्स करके यहीं पे लगाना है, क्योंकि यहाँ पे हमें सॉल्यूशन नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें फेविटाइड ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है और यहाँ पर कड़क होना ज़रूरी होता है। तो इसके लिए हमें ये ट्यूब लगा रहे हैं। और ये लगाने के बाद यहाँ पर पर्दा ऊपर से लगाएंगे। एकदम ऐसा माप का होना चाहिए पर्दा। तो इस तरह से हमें ये फेविटाइड लगाने के बाद ऊपर से पर्दा ही लगाना है और अच्छी तरह से सेंटर भी लेना है, क्योंकि जब हम सेंटर लेने के बाद भी जब हम पर्दा या इसका जो पेपर लगाते हैं स्पीकर का, तो कॉइल हिल जाती है और सेंटर थोड़ा इधर उधर हो जाता है। तो इसका सेंटर लेने का और एक तरीका है जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो आप स्पीकर बनाते हुए देखते रहिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि वो सेंटर कैसे लिया जाता है। जितना आप स्पीकर स्पीड में भर सकते हैं उतना स्पीड में भरना चाहिए, क्योंकि स्पीकर की जो हम सॉल्यूशन लगाते हैं या ये जो फेविटाइड लगाते हैं, ये गीला रहता है और हमको सेंटर लेने में उसकी मदद होती है, क्योंकि ये सूखने के बाद हम सेंटर नहीं ले सकते या कॉइल इधर उधर घस सकती है। तो
इसके लिए हमें जल्दी जल्दी करके इसको करना पड़ता है। ये देखिए, मैं अभी जो सॉल्यूशन है, जो पेपर को मैं लगा रहा हूँ, स्पीकर को और पेपर को दोनों को लगाने के बाद इसको थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए थोड़ा सा सूख देता हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं पूरा हमें सॉल्यूशन डाल दिया है स्पीकर पे, और इस तरह से एक बार थोड़ा सा लगा दिया है और 1-2 मिनट बाद इसका सेंटर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें पेपर दबा के देखना पड़ता है, क्योंकि जब हम ऊपर नीचे पेपर करते हैं तो कॉइल जो है वो कहीं पे लगती है या घसती है, हमको समझ में आता है। तो जिस तरह से घसती है उसके ऑपोजिट साइड से हमें जो पेपर है उसको खींचना पड़ेगा। और देखिए, जब कॉइल डालते हैं तो कॉइल तिरपी या कुछ ऐसी टेढ़ी टाढ़ी नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि टेढ़ी टाढ़ी हो जाती है तो कॉइल अच्छी तरह से नहीं बैठती और घसती है स्पीकर को। तो हमें सबसे पहले ये ख्याल में रखना चाहिए कि जब हम स्पीकर भरते हैं कॉइल कहीं भी टच ना हो जाए, ये हमें ख्याल में रखना पड़ता है। तो ये देखिए, मैंने जो स्पीकर के जो कॉइल के जो पॉइंट से तारे के उसको जला दिया और उसके ऊपर जो इंसुलेंस होता है वो निकाल दिया, क्योंकि ये नहीं निकाला तो अपना स्पीकर रिकॉर्डिंग करने के बाद भी उसका आवाज़ नहीं आएगा। तो पहले इसको एक तो ये देखिए ऐसे ब्लेड से उसको घसना है और उसको थोड़ा सा जलाना है, क्योंकि बिना जलाए ऐसा किया तो कभी कभी जो बारीक तार है वो टूट जाती है, तो वो प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसके लिए हमें पहले उसको थोड़ा सा जलाना है, उसके ऊपर का जो इंसुलेंस है वो उसको ढीला कर देना है और उसके बाद थोड़ा सा नॉर्मली ब्लेड से घसना है। और देखिए, यहाँ पर हमें होल मारना है जहाँ पर जंपर वायर लगेगी। यहाँ पर 4 होल मारना है कुल मिला के हमें। बहुत स्पीकर को 2 ही होल मारते हैं, लेकिन मैं 4 मारता हूँ। तो 4 स्पीकर के होल क्यों मारता हूँ ऊपर देखो, तो देखते रहिएगा ये 4 होल क्यों लगेंगे, क्योंकि वायर तो हमें 2 ही डालना है। तो इस तरह से देखिए, जंपर वायर है, इस तरह से हमें नीचे की ओर लेना है और ये पॉइंट को यहाँ पर लगाना है। तो ये माप हमें पहले कर लेना है, माप में वायर नीचे कर लेना है। और जब माप में लेंगे तब देखिए, यहाँ पर जो जंपर वायर को कॉइल की जो बारीक वायर आती है उसको लपेटना है अच्छी तरह से। इस तरह से बहुत सारा लपेटना है उसको, 1-2 फेरा लेके नहीं रुकना है, बहुत सारा लपेटना है, क्योंकि वो उसको मजबूती चाहिए। ये देखिए, यहाँ पर ऐसा दोनों साइड से जो जंपर वायर हम करेंगे ओके, तो इस तरह से। और देखिए, मैंने जो 4 होल बोला था आपको लगाने को, तो देखिए 2 होल से हमें जंपर वायर नीचे से लेना है और दूसरे होल में उसको ऐसे टेढ़ा करके डालना है, क्योंकि जब हम ये जंपर वायर ऐसे डालेंगे तो ये वायर ज़्यादा हिलेगी नहीं। और इस तरह से हमें वो वायर लगा सकते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने जो 4 होल लिया था उसका यूज़ कैसे किया है वो प्रॉपरली। ये देखिए, यहाँ पर सेंटर लेना कैसा है, देखिए मैं पहले बोला था आपको, मैं बताऊंगा कैसे लेना है। तो ये देखिए, 10-15 मिनट के बाद या 5-10 मिनट के बाद ये जो है यहाँ पर जब पेपर चिपकाते हैं तो वहाँ पर एक जो साइड से हमें आवाज़ आता है, कॉइल घसती है, तो उसके ऑपोजिट साइड में उसको खींचना है और उसको सेंटर लेना है
और वो सेंटर आसानी से लिया जा सकता है। और जब वो कॉइल का आवाज़ बंद हो जाता है, खर खर कुरकुर ऐसा आवाज़ आता है, तो वो बंद हो जाता है, तो अपना सेंटर ओके हो जाता है। ओके, तो देखिए इस तरह से ये जंपर वायर हमने डाला था, उसको सोल्डरिंग मैं कर रहा हूँ इस तरह से। एकदम इस तरह से सोल्डरिंग करना है उसको। देखिए इस तरह से। ये हमारा सोल्डरिंग हो चुका दोनों साइड से। ये शोल्डर बहुत मजबूत होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत वाइब्रेशन होता है जब स्पीकर चालू हो जाता है, बजता है सॉन्ग्स, तो उसमें वहाँ पे बहुत वाइब्रेशन होता है, और वो वाइब्रेशन की वजह से वहाँ पे लूज कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हमें उसका ख्याल रखना पड़ता है। और ये शोल्डर होने के बाद यहाँ पे हम फेविटाइट लगा देते हैं। यहाँ पर आपके पास जो ग्लू हो सकता है वो लगाना पड़ेगा आपको। मेरे पास ये है, मैं वो लगा रहा हूँ कि हम अक्सर यहाँ पे ये मिलता है तो हम यही यूज़ करते हैं और बहुत सक्सेसफुली है, तो मैं वही यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ऐसे लगाना है, पूरे साइड से पूरी तरह से लगाना है, और बहुत सारा लगाना है, क्योंकि जितना हम यहाँ पर ज़्यादा ग्लू लगाएंगे उतनी स्पीकर को मजबूती आती है और मजबूत स्पीकर बन जाता है। यहाँ पे नॉर्मल ग्लू नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होता है इस कॉइल का, ऊपर नीचे का। तो थोड़ा लगाए तो कई कॉइल ख़राब भी हो सकती है या वहाँ पर निकल भी सकती है, तो इसके लिए हमें बहुत सारा लगाना है। देखिए अभी मैंने लगा दिया, और हमारा जो साइड का जो रबर है वो भी हमें लगाना है। तो पहले ऐसे रख लेना पड़ेगा हमें, चारों रबर रख लेंगे उसका माप में, जहाँ पे हमें उसका होल होगा स्पीकर का, वहीं पे ये रबर का होल आना चाहिए। ये ख्याल में रखिएगा, ये मिस ना हो जाए, नहीं तो कभी कभी हम ये लगाने के बाद हमें पता चलता है कि अरे इसका होल तो यहाँ था, रबर का होल वहाँ गया। तो ऐसा नहीं करना। तो इस तरह से हमें रबर को और स्पीकर को सॉल्यूशन डाल के पैकिंग करना है। ऐसे चारों ही रबर हमें पैक करना है। और देखिए आपने अभी तक मेरा वीडियो देखा, और अभी भी आगे भी देखते रहिएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और मेरे चैनल पे कोई नए लोग होंगे तो प्लीज़ अभी तक अपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब का कोई पैसा नहीं लगता। और सब्सक्राइब करने के बाद हमारे जो सब्सक्राइब बढ़ते हैं तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, और बहुत सारे वीडियो हम बनाते रहते हैं और ऐसे डालते रहते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और ऐसे वीडियो आते रहेंगे तो आप तक पहुँचे जाएंगे वीडियो जब सब्सक्राइब करेंगे तो। और अभी तक मेरे चैनल पे वीडियो भी बहुत मैंने डाले हैं, वो भी आप देख सकते हैं चैनल पे जाके। और अच्छे लगे तो प्लीज़ उनको भी लाइक और शेयर करना। देखिए यहाँ पर अभी मैंने चारों की चारों जो रबर है वो रबर लगा दिए हैं, और हमारा स्पीकर अभी 90% ओके हो चुका है। और देखिए इस तरह से हमें लगाना है। और अभी खाली जो हमारी ऊपर की कैप है
वो हम लगाएंगे उसको। उसके बाद हमारा स्पीकर ओके हो जाएगा। पहले तो हमें जो जंपर वायर है जो पेपर के नीचे से हम डाले हैं उसको पहले सोल्डरिंग करना है, तो वो पहले कर लेते हैं और उसको हम आपको दिखा देते हैं। तो इस तरह से ये थोड़ा सा 5-1 मिनट लगता है उसको सूखने के लिए। तो चलिए थोड़ा सा मैं स्किप करके उसको सुखा देता हूँ और बाकी की प्रोसीजर हम देखते हैं आगे क्या करना है। तो बहुत ही सिंपल ट्रिक्स है ये स्पीकर भरने के लिए। वो ट्रिक्स यही है कि अपना जो कॉइल डालते हैं स्पीकर के अंदर, तो वो स्पीकर की कॉइल कहीं भी टच ना हो जाए, ये हमें दक्षता लेना है उसकी। बस उतना कर लिया आपने तो स्पीकर तुम्हारा सक्सेस हो गया। तो इस तरह से हमें स्पीकर ओके तरीके से करना है। और चलिए अभी आगे जो वायर है उसको सोल्डरिंग करते हैं। जब तक ये अच्छी तरह से सूख ना जाए तब तक ये जल्दी चिपकता नहीं है, तो उसको सूखना पड़ता है चिपकने के लिए। ये देखिए मैंने अभी इसकी जो नीचे जो जंपर वायर आए थे पेपर के नीचे से वो भी सोल्डरिंग कर दिया। यहाँ पर वो स्किप करके मैंने लगाया क्योंकि उसमें बहुत सारा टाइम जाता है और उसमें सीखने लायक कुछ है नहीं, तो मैंने पहले उसको लगा लिया और आपको दिखा दिया ये लगाया है। तो चलिए यहाँ पर हमारा हो चुका, अभी मैं उसको कैप लगा देता हूँ। तो इस तरह से हमें ये कैप लगा देना है। ओके, तो ये हमारा स्पीकर कैप लगाने के बाद 100% ओके हो चुका है। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना दोस्तों, शेयर कर देना। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।